नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? एग्जाम्स कार्ड पे आपका स्वागत है। गाइस, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जो कि है बिहार लोक सेवा आयोग का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। ठीक है, ये 67th लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन है बिहार का, जिसका कई लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार होता है, खास करके वो लोग जो बिहार से आते हैं उनको इस परीक्षा की बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। इसका जो अब फॉर्म भरने की तिथि है वो 30 सितंबर से चालू हो जाएगा फॉर्म भरना। 30 सितंबर से 5 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो भी इस फॉर्म को भरना चाहता है। ठीक है, इसमें सारी डिटेल हम जानेंगे कि कितनी पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम सिलेबस क्या होगा, कितने मार्क्स का होता है ये पेपर। ठीक है, इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, देखिए ये कुछ वर्ग हैं। अनारक्षित, जिसे जनरल कैटेगरी कहते हैं। अनुसूचित जाति, ठीक है, SC ST, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड क्लास, पिछले वर्गों की महिला, OBC की महिला। ठीक है, और साथ ही साथ आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS कैटेगरी। ये 4 5 7 कैटेगरी हैं। ठीक है, इन कैटेगरी से आप आते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, कितनी सारी पोस्ट है देखिए, कुल मिला के 555 पद हैं। ठीक है, कितने हैं? 555। 555 पदों के लिए ये भर्ती निकाली गई है। ठीक है, और हर कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट है। देखिए, जैसे ये किस किस कैटेगरी में है, टोटल 16 डिपार्टमेंट्स हैं आपके जिनमें ये पोस्ट निकाली गई है। पहला डिपार्टमेंट है आपका बिहार प्रशासनिक सेवा। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग कहते हैं इसे। ठीक है, इसके बाद राज्य कर सहायक आयुक्त की पोस्ट है, वाणिज्य कर विभाग। ठीक है, निर्वाचन विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम संसाधन विभाग, इसके बाद सहकारिता विभाग। ठीक है, इसके बाद आपका समाज कल्याण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, ग्रामीण विकास, नगर विकास। तो हर एक डिपार्टमेंट में पोस्ट है। ठीक है, ये देखिए, अनुसूचित जनजाति जाति, पंचायती राज विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। तो हर एक डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट निकाली गई है और एक डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी है। ठीक है, आप देख लेना कि कितनी कितनी वैकेंसी है, सब इसमें डिटेल में दिया हुआ है। नोटिफिकेशन आपको हमारे एग्जाम्स कार्ड के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी की जो पोस्ट है वो 230 है। इसके अलावा 81 है SC कैटेगरी के लिए, 5 है ST कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसके अलावा 90 है आपकी एक्सट्रीमली OBC, मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 90 पोस्ट है, और पिछले वर्ग की हैं 81। और जो पिछले वर्ग की महिला हैं उनके लिए 16 पोस्ट हैं, और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं उनके लिए 52 पोस्ट हैं। तो कुल मिला के 555 पदों पे भर्ती होने वाली है। ठीक है, काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या मांगी गई है, शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अंतिम, मतलब जब आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे होंगे उसकी जो अंतिम तिथि, मतलब 5 नवंबर तक आपका स्नातक आपका कंप्लीट होना कंपलसरी है। इसमें स्नातक से कम आपकी, अगर अगर आप स्नातक अभी आप कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा आरक्षण का क्या है, आरक्षण के रूल्स देख लेते हैं। आरक्षण ऑनलाइन आवेदन पत्र इंगित कॉलम, आरक्षण दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं होगा। मतलब आरक्षण का एक कॉलम होता है, उसमें आपको टिक करना रहता है, अगर आपने उसमें टिक नहीं किया तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है। मतलब अगर आप बिहार राज्य के मूल निवासी हैं तो ही आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आप किसी और स्टेट से आते हैं और आप SC ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या OBC में बिलोंग करते हैं तो आपको इसका आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर आप बिहार के ही मूल निवासी हैं तो ही आपको इसका आरक्षण मिलेगा। ठीक है, आप बिहार BPSC का फॉर्म तो भर सकते हैं अगर आप अदर स्टेट से आते हैं, लेकिन आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और बिहार के कैंडिडेट्स जो कि SC ST OBC कैटेगरी के आते हैं तो उनको तो आरक्षण मिलेगा ही, जैसा कि मिलता आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस चला जाएगा उसी के बेहाफ पे आपका मूल निवासी तय किया जाएगा। ठीक है, अगर आप, ऐसा नहीं है कि आप मूल निवासी आप राजस्थान के हैं लेकिन बिहार में आप पढ़ रहे हैं, BPSC की तैयारी कर रहे हैं और आपने वहाँ का एड्रेस डाल दिया तो आप वहाँ के मूल निवासी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप जो परमानेंट एड्रेस डालेंगे, आपका जो आधार कार्ड पे एड्रेस होता है वही मान्य होगा। ठीक है, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपका मूल निवासी चेक किया जाएगा। ठीक है, तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन कहीं भी आप वो देखेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन खारिज भी किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित होना चाहिए और प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम पर एवं पता निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम पर। ठीक है, उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय के सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं होगा। अगर आपने, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आपके पास
सही प्रूफ नहीं हुए तो आपका आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये एब्रिविएशन है SC ST, ये सब लिखा हुआ है। एक्सट्रीमली अत्यंत पिछड़ा वर्ग को एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कहते हैं, पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा और क्या जानने को है इसमें, देखिए मूल परीक्षा आवेदन के प्रमाण पत्र, चलिए और देखते हैं। उम्र सीमा, उम्र सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए शुरुआत में दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें लिखा हुआ है 1 से लेकर 8 तक जितने भी पद हैं उनके लिए उम्र सीमा 22 वर्ष मांगी गई है मिनिमम। ठीक है, और 8 के बाद जितने भी हैं 9 से लेकर 16 तक जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें न्यूनतम उम्र कितनी मांगी गई है, 21 वर्ष। एक के जो जो भी विभाग है उसमें 22 वर्ष मांगी गई है, और 8 के बाद 9 से लेकर 16 तक के जितने भी विभाग है उसमें 21 वर्ष मांगी गई है न्यूनतम। ठीक है, और मैक्सिमम एज क्या है, अनारक्षित पुरुषों के लिए 37 वर्ष, और अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष। ठीक है, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, मैंने आपको दोनों बता दिया कि आपको स्नातक होना जरूरी है, और एज लिमिट मैंने आपको बता दी, उम्र सीमा। ठीक है, इसके बाद आते हैं शारीरिक क्षमता। शारीरिक क्षमता देख लीजिए, बिहार पुलिस सेवा में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपका कद जो 5 फुट 5 इंच होना चाहिए, और न्यूनतम छाती का माप 32 इंच होना चाहिए बिना फुलाए। ठीक है, और 5 इंच आपको फुलाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा 5 फीट 3 इंच तथा छाती का माप बिना बिना फुलाए 31। ये किसके लिए है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 5 फुट 3 इंच है, और जनरल कैटेगरी के लिए 5 फुट 5 इंच है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 5 फुट 3 इंच है हाइट। ठीक है, और जो छाती का माप है वो 32 इंच जनरल के लिए और 31 इंच अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। और महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी है, 5 फुट 2 इंच। ठीक है, अच्छा एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, एप्लीकेशन फीस रहेगी 600 रुपये सामान्य वर्ग के लिए। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये है, क्योंकि अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति अगर अलग स्टेट से हैं बिहार के अलावा तो आप जनरल में ही काउंट होंगे, तो आपको 600 रुपये ही देना पड़ेंगे। और बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति में आते हैं तो आपके लिए शुल्क है 150 रुपये। इसके अलावा बिहार राज्य के स्थायी निवासी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 150 रुपये रखी गई है फीस, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये रखी गई है। ठीक है, और बाकी अन्य जितने भी हैं उनके लिए 600 रुपये। ठीक है, तो ये है फीस का। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में आपका एक पेपर होगा, कौन सा होगा, सामान्य अध्ययन का। ठीक है, जिसमें आपके 150 अंक का ये पेपर होगा, 2 घंटे का समय होगा आपके पास, और ये टोटली मूल रूप से ये केवल इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आपके। ठीक है, और ये क्वालिफाइंग नेचर में होगा। ठीक है, इसके मार्क्स आपके मेंस एग्जाम में नहीं जुड़ते हैं, आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना रहेगा। ठीक है, इसके अलावा लिखित परीक्षा जो कि मेंस परीक्षा है। अच्छा, प्री में कितने लोग क्वालिफाई होंगे, प्री में जितने भी नंबर ऑफ सीट्स हैं, मतलब 555 नंबर ऑफ सीट्स हैं उसकी 10 गुना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके 10 गुना लोग, यानी लगभग 6000 लोग क्वालिफाई होंगे प्री में। उसके बाद होगा मेंस परीक्षा। मेंस परीक्षा में एक पहला पेपर होगा आपका सामान्य हिंदी का, जो कि 100 अंक का होगा, जिसमें आपको कम से कम 30% यानी कि 30 अंक आपको मिनिमम लाने रहेंगे, जो कि आपकी गणना में काउंट नहीं होंगे। मतलब ये सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना है। हिंदी का जो पेपर होगा वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिसमें आपको 30% मार्क्स मिनिमम लाने रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपका और जो पेपर होंगे वो कौन से होंगे, प्रश्न पत्र 1 प्रश्न पत्र 2। ठीक है, जो कि 300 नंबर के होंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषयों के विषय कोड, देखो वैकल्पिक ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें नीचे आपको पूरी लिस्ट दी हुई है, 1 से लेके 34 सब्जेक्ट्स हैं। जो भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा हो या तो आप वो ले सकते हैं, या आपकी इच्छा अनुसार जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता हो वो आप ले सकते हैं। लिस्ट सारी दी हुई है कि इतने सारे 34 सब्जेक्ट हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपका 300 नंबर का होगा, मतलब 300 नंबर के दो तो हो गए आपके पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 3 होगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, और 100 अंक का होगा हिंदी, जिसमें आपको 30 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपके पेपर होंगे, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 प्रश्न पत्र 3 और ऑप्शनल। ठीक है, ये आपका मेंस का है। मेंस में देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से, ये पूरी लिस्ट दी हुई है, एग्रीकल्चर है, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जूलॉजी, हिस्ट्री, जो भी आपका मनपसंद सब्जेक्ट हो आप ले सकते हो। और सब्जेक्ट चुनना आपको फॉर्म भरते टाइम ही आपको ये सब्जेक्ट चुनना होगा कि आपको कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, और जो आप एक बार सिलेक्ट कर लिए वही आपका फिक्स हो जाएगा, बाद में आप इसमें संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो चूज वाइजली, ठीक है, सोच समझ कर ही चूज करें अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, इसके अलावा जो प्रश्न पत्र होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा। ठीक है, इसके इसके बाद जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद आपका 120 अंक का क्या होगा, इंटरव्यू होगा, जिसे कहते हैं व्यक्तिगत परीक्षण। ठीक है, 120 अंक का होगा आपका इंटरव्यू। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 900 मार्क्स हो गए आपके मेंस के।
900 मार्क्स मेंस के हो गए, 120 हो गए आपके इंटरव्यू के, तो टोटल हो गए आपके 1020। तो इसमें से आपकी मेरिट बनेगी टोटल 1020 में से, ठीक है। और आपके जितने भी पोस्ट दी हुई थी 16 पोस्ट, ठीक है, 16 पदों में मतलब 16 नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स आपको दिए हुए थे, उसमें आपको चॉइस भरने को मिलेगा कि आपको कौन सा ऊपर रखना है, कौन सा पहले बाद में रखना है, जो भी आपकी चॉइस हो उस हिसाब से आप भरना, और चॉइस फिल सोच समझ के ही करना, ठीक है। और जिस जिस हिसाब से आपके मार्क्स होंगे उसी हिसाब से आपको आपकी चॉइस के हिसाब से मिल जाएगा ना। देखिए इसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि 30 तारीख से फॉर्म भरना चालू होंगे और 5 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा पेमेंट की भी लास्ट डेट आपकी 5 नवंबर ही है, ठीक है। उसमें जो भी आपकी डिटेल्स मांगी जाएगी पर्सनल, जैसे नाम, पता, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें मांगी जाएंगी उसमें, ठीक है। आपके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट लगेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना डाउनलोड कर लेना आप, फॉर्म फिल करने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना आप अपना, ठीक है। और कहाँ से भरना है आपको, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ppsc.bis.nic.in, ठीक है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है इसके लिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा डिटेल एनालिसिस इस नोटिफिकेशन का, ठीक है। नोटिफिकेशन को आप एक बार खुद भी अच्छे से पढ़ लें, नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा सो नोटिफिकेशन, ठीक है। तो जो भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं जल्द से जल्द भरने का प्रयास करें, ठीक है। बस चूज सही करना अपने हिसाब से, और जो भी डिटेल भरना बिल्कुल सत्यापित करते हुए, जो भी आपकी सत्य डिटेल हो वही भरना, कुछ गलत नहीं भरना, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट फॉर नाउ, गुड बाय, टेक केयर।